नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि मध्य प्रदेश में वर्ग 2 का एग्जामिनेशन 20 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट का यह आशा रहती है, यह जानने के इच्छुक रहते हैं कि उनके विषय में यहाँ पर कितने आवेदन हो गए हैं, कितने पद हैं और यहाँ पर कॉम्पिटिशन कितना है। तो दोस्तों, इसी सीरीज में हमने पहले हिंदी, इसके साथ हिंदी के बाद गणित, गणित के बाद सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे हम कट ऑफ के साथ ही कुल आवेदन विषय में और यहाँ पे कितना कंपटीशन हो रहा है वह भी बता चुके हैं। अब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी विषय के बारे में कि अंग्रेजी विषय में यहाँ पर कुल कितने आवेदन प्राप्त हो गए हैं और एक पोस्ट के लिए कितने दावेदार हैं। और दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी में गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट फैकल्टी का यहाँ पर कितना यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है, इस विषय पर भी आज हम चर्चा कर लेते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर कट ऑफ के बारे में आपको यहाँ पर सेफ स्कोर भी बताया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इतना स्कोर करना ही है और अभी टाइम है तो आप अपने मॉक टेस्ट में भी स्कोर इसमें इंक्रीज कर पाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश वर्ग 2 का यहाँ पे सेफ स्कोर अंग्रेजी विषय के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ग 2 अंग्रेजी विषय के लिए सेफ स्कोर की बात हम करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर वर्ग 2 में जो एमपी टेट विषय इंग्लिश के लिए जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे 2018 में और 2023 में, उसकी चर्चा हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2018 में यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी वर्ग 2 में गणित विषय के लिए पात्रता परीक्षा पास कर लिए थे। तो सबसे पहले हम यूआर की बात कर लेते हैं, अनरिजर्व्ड की बात कर लेते हैं। तो 2018 में 659 लोगों ने यहाँ पर अंग्रेजी विषय के लिए पात्रता परीक्षा पास की थी। वहीं इसी की बात करते हैं तो इसमें 1336 लोगों ने अंग्रेजी विषय के लिए पात्रता परीक्षा पास की थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 838 लोगों ने वर्ग 2 में इंग्लिश के लिए पात्रता परीक्षा पास की थी। ऐसी कैटेगरी में 375 कैंडिडेट ऐसे थे जो यहाँ पर अंग्रेजी विषय के साथ पात्रता परीक्षा क्वालिफाई थे। एसटी कैटेगरी में मात्र 97 लोग ही यहाँ पर पास हो पाए थे और कुल मिलाकर 2018 में 3305 लोगों ने यहाँ पर इंग्लिश विषय के लिए यहाँ पर पात्रता परीक्षा पास की थी। अब वहीं हम बात कर लेते हैं 2023 के लिए कि 2023 में यहाँ पर कितने लोगों ने पात्रता परीक्षा पास की थी अंग्रेजी विषय के लिए। तो अंग्रेजी विषय के लिए यूआर कैटेगरी की बात करें तो 3038 लोगों ने यहाँ पर इंग्लिश विषय के लिए पात्रता परीक्षा पास कर ली थी। ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट दोनों को जोड़कर यहाँ पर 2615 लोगों ने यहाँ पर अंग्रेजी विषय के लिए पात्रता परीक्षा पास की थी। एससी कैटेगरी में यही आंकड़ा 730 के आसपास रह गया था और एसटी कैटेगरी के लिए 256 रह गया था। यह जो डाटा है ये डाटा आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुआ था। एक महोदय ने यहाँ पर आरटी लगाई थी, उसके माध्यम से यहाँ पर डाटा प्राप्त हुआ था कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी 2018-2023 में पास हुए हैं, वहाँ से यह डाटा लिया गया है। अब बात तो यहाँ पर जो 2023 में कुल कैंडिडेट यहाँ पर अंग्रेजी विषय के लिए पास किए थे पात्रता परीक्षा वो थे 6639। और 6639 और 3300 मान के चलो 10,000 के आसपास आपके कैंडिडेट यहाँ पर हो गए थे। अब 10,000 में से 2018 के पश्चात बहुत सी भर्तियां हुई, उन भर्तियों में लगभग 3,000 के आसपास यहाँ पर लोग ज्वाइन हो चुके हैं और नौकरी कर रहे हैं। तो 3,000 माइनस कर देंगे तो लगभग 5,000 के आसपास यहाँ पर लोगों ने अंग्रेजी विषय के लिए आवेदन यहाँ पर फिलअप किए हुए हैं और कुछ इसमें से ओवर एज भी हो गए हैं जिन्होंने अंग्रेजी विषय के लिए यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाया है। तो जो एक आंकड़ा प्राप्त हो रहा है 5,000 के लगभग ही यहाँ पर अंग्रेजी विषय में
आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो सबसे कम कंपटीशन अंग्रेजी विषय में ही यहाँ पर रहने वाला है। अगर यहाँ पर बात करते हैं पद संख्या की, तो जो अतिथि हैं उनके लिए यहाँ पर 982 वैकेंसी आई हैं और गैर अतिथि के लिए यहाँ पर 988 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं और यहाँ पे जो एप्लीकेंट हैं वो यहाँ पर कम हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम कट ऑफ की बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए, जो गैर अतिथि हैं उनके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो अगर आप यूआर हैं, अनरिजर्व्ड हैं, तो आपको 65 से 70 के बीच में यहाँ पर आपको स्कोर करना है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे अच्छा हाई हो चुका है। अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी की थोड़ी कम जा सकती है, 62 से 67 के बीच में ओबीसी रहने वाला है। इसके आसपास इससे ज़्यादा कट ऑफ देखने को आपको नहीं मिलेगा किसी भी कंडीशन में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 60 से 63 इतना ही कट ऑफ इनका रहेगा। ऐसी कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपकी 58 से 60 जाना है। अगर आपने 60 ही कर लिया तो आपकी एक सीट यहाँ पर इंग्लिश में 100% पक्की होने वाली है। और एसटी कैटेगरी हैं तो 55 के आसपास ही इनका रहेगा, 55 से 57, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। कट ऑफ इसके आसपास ही आपका रहेगा। तो ये रहा है गैर अतिथि के लिए, जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनके लिए इतना कट ऑफ यहाँ पर जाएगा। अब बात कर लेते हैं अतिथि शिक्षक के लिए। तो अतिथि के लिए यूआर में अगर आप हैं तो आपका 60 से 65 के बीच होना चाहिए, आपका आसानी से हो जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका 57 से 60 के बीच में आप आराम से निकल जाएंगे। ईडब्ल्यूएस 55 से 58, एससी 50 से 54 और एसटी आपका अगर आप क्वालिफाई भी यहाँ पे कर लेते हैं तो आपका 45 से 50 के बीच में सिलेक्शन यहाँ पर पक्का देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह रहा कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर कितना है कि यहाँ पे आपका 100% यहाँ पर हो ही जाए। तो सेफ स्कोर की बात करते हैं तो गैर अतिथि के लिए आपका सेफ स्कोर 70 है। 70 आप अगर लाते हैं तो कोई भी नहीं रोकने वाला, आपका सिलेक्शन 100% होना है। ओबीसी के लिए आपका 67 बिल्कुल सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस के लिए 63 सेफ स्कोर है। एससी 60, अगर 60 आपके आ गए एससी कैटेगरी में हैं, गैर अतिथि हैं, तो आपका यहाँ पर 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी 57 के आसपास ही आपका रहेगा, 55 भी यहाँ पे जा सकता है। 55 से 57 आपका 57 यहाँ पर सेफ स्कोर है, इससे ज़्यादा आपका सेफ स्कोर नहीं होने वाला है। वहीं अब बात कर लेते हैं अतिथि के लिए सेफ स्कोर। अगर आप 65 अतिथि में यूआर कैटेगरी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यहाँ पर खींच रहे हैं तो आप यहाँ पर 100% सेफ हैं, आपकी जॉब यहाँ पर लग जाएगी। वहीं ओबीसी कैटेगरी अगर आप 60 ला रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, 60 में आपका काम हो जाएगा, 60 से ज़्यादा इसका कुछ नहीं जाने वाला। तो सेफ स्कोर यहाँ पर 60 है, फाइनल सिलेक्शन के लिए 60 आपके मार्क्स काफ़ी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं तो आप अतिथि हैं तो यहाँ पर 58 आपका यहाँ पर सेफ स्कोर रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो अतिथि हैं वो यहाँ पर 1500 से आसपास ही है, 1500 के आसपास, 1500 से 2000 के आसपास अतिथि हैं, ज़्यादा नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी 54, केवल 54-55 ही एससी कैटेगरी का यहाँ पर सेफ स्कोर है, 100%, इससे ज़्यादा नहीं आपका देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी अगर आप 45-50 के आसपास भी मार्क्स ले आते हैं तो आपका यहाँ पर 100% सेफ मान के चलिएगा अपना, यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यह रहा आज का अंग्रेजी विषय का कट ऑफ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।